जीने की इच्छा तो खत्म थी सर, साफ सी बात है। रियली सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि है ना? सोसाइटी बोल तो देती है बेचारा, बेचारा बोल देती है और साथ में सर साथ नहीं देती। कन्नी इस बात से काट जाती कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। जिसके पास ज़मीन भी नहीं, पैसा भी नहीं है, उसके लिए सिस्टम या उसके लिए सोसाइटी ने क्या रास्ते निकाले हैं? ऐसा कुछ है कहीं हिमाचल में हमारे? नहीं सर, अगर हिमाचल में अगर आप बात करेंगे हमारे विदन, हिमाचल कोई ऐसी चीज़ है नहीं। जब सरकार को वोट चाहिए ना, हमसे 5 आदमी आ रहे हैं घर में वोट डलवाने के लिए, इस टाइम 5 आदमी वोट लेने के लिए तो आ रहे हैं, पर जब आप पे मुसीबत पड़ रही है, आपको जब ज़रूरत पड़ रही है ना तो आपको कोई एक आदमी नज़र नहीं आ रहा हूँ सरकार का आपके आसपास काम कर रहा है। जैसे मैं मानता हूँ सरकार ने कुछ पेंशन लगा रखी हैं, कुछ ये लगा रखा है। तो मान लीजिए कि एक किसी फैमिली का एक मेन आदमी जो है पाइज हो गया, क्या वो फैमिली 3,000 में अपने बच्चों का, अपने घर का या ऐसा पालन पोषण कर पाएगी? का तो बहुत दूर की बात है एक्चुअली। वो अपने खुद का मेडिकल का खर्चा निकाल पाएगा? मेडिकल खर्चा नहीं निकाल पाएगा। आप ये देखिए ना, आपकी आंखों के सामने आपको नजर आ रहा है कि इस इंसान को जरूरत है और उसको हम हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए क्यों नहीं आगे बढ़ के आ रहे हैं? क्या चीज़ आपको रोक रही है? हमें जो करना है वो नहीं मांग रहे कि भगवान हमें ये सद्बुद्धि दे दो कि हम कर्म अच्छे कर लें। ये बहुत बड़ी बात है सर एक्चुअली। तो मेरे बोलने का तात्पर्य है कि अगर आप सोसाइटी में हैं जी, और अगर भगवान ने आपको समर्थ दे रखा है तो कृपया करके उन लोगों के लिए आगे आइए जिनके लिए कोई नहीं है, जिनके पास कोई नहीं, जिनको ज़रूरत है। कोई ज़रूरत है। पिछले 2 दिन से हम आपको हिमाचल के हर कोने में घूमकर उन लोगों से मिला रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उस संघर्ष से गुजरे हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सोचा हो। आज फिर हम चंबा के अरदासपुरा में हैं और आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी सर मैं 5 साल पहले मुझे एक्सीडेंट फेस किया था अपना। ओके। और एक्सीडेंट में थोड़ी इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई स्पाइनल कॉर्ड में। तो उसके बाद से मैं मतलब 1-1.5 साल तक अपने हॉस्पिटलाइज रहा। अच्छा। और फिर मुझे लगा कि उसके बाद मतलब ये थोड़ी डिसेबिलिटी को कॉज हुई मेरी। 90% डिसेबल हो गया मैं उसमें। मतलब शरीर के नीचे का आपका हिस्सा? हाँ जी, चेस्ट से नीचे जो है मेरा जो है वो। अच्छा, चेस्ट से नीचे डेड हाँ जी, है? डेड है। तो यहाँ से कोई सेंसेशन नहीं है। थोड़ी है दिक्कत सर, जैसे कई बार स्टूल पास करने में या फिर यूरिन वगैरह पास करने में मतलब पता नहीं है, इसका सेंसेशन कोई नहीं है। तो उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी काफ़ी। वो तो एक्चुअली काफ़ी बात की बात है कि जब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब मैं बेड पे हूँ, लेकिन सबसे पहले माइंड प्रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है इस केस में। जी सर। तो उस बारे में आपने मतलब कैसे अपने आप को समझाया? मेरे 2-2.5 साल तक तो मुझे मतलब थोड़ा अपना यही होश नहीं रहा, क्योंकि जब आप बेड पे होते हैं तो हमें कभी इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि बेड पे रहने से दिक्कत क्या क्या आएंगी आपके। अच्छा। तो सबसे पहले नई चीज़ आई, सबने सामने आई बेड सोर। ओके। तो बेड सोर मतलब काफ़ी ज़्यादा आप समझ लीजिए कि इतना उसका जो था दायरा था बेड सोर का मेरे। आप 2-2.5 साल तक बेड पे थे, उसके बाद ये? उससे पहले उस दौरान की बात उस कर रहा दौरान की हूँ। बात है, ठीक है। तो मुझे तो वो देख के नहीं समझ आ रहा था कि ये जख्म भरेगा कैसे। पीठ पे था ये था मेरे हिप्स पे था। हिप्स पे था ये? ओके। तो वो जब मैं देखता रहा तो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह चलती रही, सर्जरी चलती रही, तो सेंसेशन तो थी नहीं। सर्जरी टाइम में मतलब जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे वो मेरे से पूछते थे कि आप एनेस्थीसिया वगैरह लेंगे? तो मैंने कहा नहीं, जब दर्द ही नहीं हो रही तो एनेस्थीसिया लेके करना क्या। मतलब ही नहीं बनता। तो बोलता ले लीजिए अगर बीच में सेंसेशन आ जाए। तो सोच कर उस टाइम खुशी भी होती थी कि यार अच्छा पॉजिटिव वर्ड बोला है किसी ने कि हाँ सेंसेशन आ सकती है। फिर उन्होंने उसका खैर किया, उसने मतलब 3-4 सर्जरी हुई, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की, लास्ट आ गए तो कवर अप हो गया। पर उसका मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि ये इसको बचाया कैसे जाए खुद को, अपने आप को उससे, वो भी नहीं समझ आ रहा था। थोड़े हमारे घर वालों भी इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे, क्या करना है कैसे करना है। हर एक चीज़ मतलब समझ लीजिए ना कि मतलब अनहैपन सी चीज़ है। कोई सोचता नहीं है कि आप जिंदगी में कभी अपाइज होकर बैठ जाएंगे एकदम से चलती फिरती लाइफ से, और जब एकदम से आप बैठ जाते हैं ना, फिर पहले तो आपको अपना स्वीकार करना बड़ी मुश्किल है इसकी चीज़ को कि यार मैं इस स्थिति में बैठना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, मुझे लोगों को आवाज़ें देनी पड़ेंगी एक एक काम के लिए, मतलब कोई हाथ भी मतलब ये मेंटली अपने आप को कैसे फिर। तो सर उसमें ये रहा कि हमारे एक मेरे बुआ जी हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा कि अगर ऐसा है कि बिस्तर पे पड़े ही हो तुम जीने की इच्छा तो ख़त्म थी सर, साफ सी बात है। रियली? क्योंकि क्या आप सोच सकते हैं उससे कि इस लाइफ से चलते फिरती लाइफ ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि आप, हम तो एक ऐसी चीज़ थे कि जो जहाँ से निकले वहाँ से लोग
ये एडमायर करते थे कि अच्छा यार भाई साहब जा रहे हैं ठाकुर साहब। तो फिर उस चीज़ से आप बेड पे आ जाएं तो उसके बाद फिर आपको लगता है कि यार ये कौन सी ज़िंदगी में आ गया मैं, कि जब मेरा मल मूत्र भी मेरे घर वाले साफ करवा रहे हैं। हाँ, वो एक होता है। वो एक बड़ी सी अंदर से गिल्ट सी आती थी खुद से कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं क्या इस जीवन को ख़त्म कर लें। तो कहीं ना कहीं सुन रखा था कि ये बहुत बड़ा अपराध है जीवन को खुद ख़त्म करना, तो वो साहस भी नहीं हो पा रहा था। फिर खुद सोच लिया कि चलो ऐसा है कि इसको धीरे धीरे ख़त्म कर दें, खाना पीना बंद, ये सब कुछ अवॉइड कर कुछ। मतलब कोशिश की थी सर, बिल्कुल रहती है। दिमाग उस तरफ जाता ज़रूर है, आप चाहे जितना मर्जी रोक लें खुद को, क्योंकि दिन तो कट जाता है घर वालों के साथ, इनका चेहरा देखा, उसका देखा, उससे मिले, इससे मिले। पर जो रात जब आती है ना सर, तो बड़ी चीज़ें आपके दिमाग में घुमा के आपको घेर के बैठ जाती हैं। क्योंकि पूरे दिन बिस्तर पे हो। हाँ जी, तो नींद भी कहाँ आएगी रात सर, पूरी रात की बार रोते काट दिए ऐसे, बैठते रहे, आंसू हम भी देखते रहे। फिर तो मेरे बुआ जी काफ़ी मतलब लाइवली हैं, मतलब भगवान को करे कि लंबी आयु दे और स्वस्थ रखे। आजकल मैं किसी को वरदान या किसी को आशीर्वाद दूं तो मैं ये बोलता हूँ भैया स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तुम लंबी आयु जियो और स्वस्थ से जियो, को भगवान से ये मांगा करो। लोगों को शायद भगवान से मांगना भी नहीं आता है। मांगना नहीं आता। और एक्चुअली ना भगवान से मांगते हैं वो गलती कर लेते हैं। सबसे बड़ी बड़ी भूल चूक हमारी ये है कि हम उससे मांग रहे हैं जिसे पता कि हमें क्या चाहिए। वो ऑलरेडी दे रहा है, फिर हम मांग रहे हैं। हमें जो करना है वो नहीं मांग रहे कि भगवान हमें ये सद्बुद्धि दे दो कि हम कर्म अच्छे कर लें। ये बहुत बड़ी बात है सर। एक्चुअली ये कर्म कोई नहीं मांगता है, अच्छे कर्म नहीं मांग रहा, मांग रहे हैं। तो सर उस टाइम फिर उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा कि तुमने मरने की सोच ही लिया है, तो इस तरह से चलो आखिरी तुम अपनी मृतशैया पे समझ लो। तो ये तो सुना ही है कि मरते टाइम भगवान का नाम लोगे तो जी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का टाइम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी शिव महापुराण का बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आस्था पे चलता उनका प्रोग्राम। तो उन्होंने आया, बोला मैं भी जानता नहीं था उनके बारे में, बुआ जी जानते थे। अच्छा, बोला जरा सुन लो कभी, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना तो नहीं तो चल रहा था। कर ही रहे जो कर रहे। सर वो होता कि चलो हमने भी वही विचार ले लिया कि बड़ों ने अब उनकी बात हमने कभी जिंदगी में टाली नहीं। तो आपने देखना स्टार्ट किया? हाँ जी। तो मैंने, और आप मानेंगे नहीं, जब वो अमृतसर जा रहा था तो मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी। अच्छा। तो गाड़ी भी मैं उन्हीं की लेके गया था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब मेरे साथ ऐसा रिलेशन था कि मैंने चाहते उन्होंने मेरे साथ बड़ा प्यार अपना रहा बुआ जी के साथ। वो बुआ जी भी बाप ही है, समझ लीजिए हमारा एक तरह से। सर कोई ना कोई होता है ऐसा लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो। फिर हमने देखा तो उसमें सर उन्होंने कुछ बातें सुनी, कुछ करने को कहा। उन्होंने कुछ एक मंत्र दिया, उसमें बोला आप करें। सुनते रहे हमने, उसमें लोगों बड़ी चीज़ उन्होंने ये दिखाई कि लोगों का किस तरह से सिर्फ और सिर्फ शिव का नाम सुनने से ही जिंदगी में परिवर्तन आया है। मोटिवेशन वर्ड समझिए उसको आप अपनी हाँ आस्था जी, का, जिससे आप वो जो आपको पावर देता हो। वो उनकी बातें कुछ दिमाग में ऐसी स्ट्राइक करने लगी कि वहाँ से हमने उनकी माला भी पकड़ ली बस, और उनका मंत्र भी पकड़ लिया। तो वो तो हमने खैर बचपन से धारण किए हुए थे। फिर उन्होंने कहा अगर माला में अगर अपना गुरु मंत्र भी करेंगे तब भी। फिर सर जब वो माला और जब गुरु मंत्र साथ जुड़े, फिर कुछ पॉजिटिव ऐसी वाइब्स आना शुरू हो गई, आप कह लीजिए ज़िंदगी में, या कुछ ऐसी चीज़ें घटना शिव ने घटित करना शुरू कर दी कि क्या बताएं। एक बेटा लड़का है यहाँ पे पास में पड़ोस में, वो पढ़ता था ट्यूशन, जिसका ट्यूशन पढ़ता उसकी शादी हो गई, यहाँ से छोड़ के चली गई। अच्छा। जाते हैं तो सजेस्ट कर गई कि बेटा इसके बाद भैया से पढ़ो, भैया ग्रेजुएट है तो ये अच्छे से पढ़ा देंगे तुम्हें। अच्छा। वो पहला लड़का है, उसका नाम पहला ही लड़का, और उसका नाम भी शिवांश। तो उसका नाम शिवांश मतलब शिव जी ने अपना अंश भेज दिया। ये आस्था की ताकत है, ये सोच लिंक अप करने की बात है। लोग इसको इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन हाँ कहते जी, हैं ना कि हाँ उसने जी, पहले ही हाँ सोचा है कि इसको कैसे बिल्कुल। डाइवर्ट तो उसने कैसे डाइवर्ट करना, तो उसने वो अपने नाम से पहला लड़का भेजा वहाँ से, फिर एक, फिर दो, फिर करते करते आज 10-12 लोगों की ट्यूशन चल रही है। पर मैं ये सोचता हूँ सर कि जैसे चलो मुझे तो रास्ता दिखाने वाला था, पर मैंने कई लोग देखे जिनके पास रास्ता दिखाने वाला नहीं है, जिनके पास कोई सोर्सेज कोई सोर्स नहीं सर। मेरे पास मेरा फैमिली है, परिवार है जी, जो मुझे मतलब काफ़ी हद तक जी मेंटली सपोर्ट रखता है, कि जिनको देख के मैं हंसी खुशी आगे इस दुखों से ऊपर आ पाया हूँ। लोगों के पास वो नहीं है, काफ़ी लोगों के पास। एक स्पाइनल पेशेंट को डेली रूटीन की क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? देखिए सर, मेन तो है पहले तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी चीज़ है उनका स्टूल और यूरिन पास करना। ओके।
क्योंकि उनको जिसको अगर चेस्ट से लेवल के नीचे से हाँ सेंसेशन खत्म है, हाँ। पता नहीं लगेगा स्टूल कब पास हो गया। अच्छा, मालूम नहीं चलता उनको। मुझे नहीं मालूम चलता था, हाँ पता ही नहीं चलना कि कब हो गया, बस जब स्मेल आनी तब पता लगना कि अच्छा स्टूल पास हो जाता है। फिर उसके वे आउट्स ढूंढे, पर मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप वे आउट्स तब ढूंढेंगे जब आप इस परिस्थिति के साथ जीना सीख जाएंगे, सीखना शुरू करेंगे। जब वो मैच ही नहीं कर रहा उसके साथ तो फिर मुश्किल हो जाएगी उसके लिए काफी। हाँ जी और ना ही उसके पास कोई है ऐसा। है। तो मेरे बोलने का मतलब है सर कि थोड़ा सा सोसाइटी वालों को भी देखना चाहिए कि अगर कोई उनके आस पड़ोस में या कुछ ऐसा कुछ अगर सोसाइटी में कोई ऐसा लोग है तो उसकी मजबूरी को समझें, कि उसको ये ना सोच के छोड़ दें कि यार ये तो अब बेड पे रहेगा, इसके साथ क्या करेंगे। सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि सोसाइटी बोल तो देती है बेचारा, बेचारा बोल देती है और साथ में सर साथ नहीं देती, कन्नी इस बात से काट जाती कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। मांग ना ले। ये सबसे बड़ी बात है सर, इस वजह से कोई हाल पूछने नहीं आता। हाँ चलो, हाँ बिल्कुल सी बात की आपने। ये बात तो प्रायोरिटी में रखी है सर, इसी बात से कई लोग बात भी नहीं करेंगे आपसे कि कहीं यार ऐसा ना करे कि ये कुछ उधार ही मांग ले मुझसे जी, कि ऐसा करने के लिए वैसा बोल ही करने ना के लिए। दे। तो इसलिए वो कहता कि नहीं यार से बेटर है कि इससे नमस्ते रखो। तो मेरे बोलने का मतलब है कि यार ऐसा है ना कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आज मेरे साथ हुई है। जी, मैंने भी कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि कभी कहीं पहुंच के कभी आगे मेरे रोड पे जाऊंगा तो वहाँ मेरे कुछ को मेरे साथ होगा ऐसा। 10 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ से, मतलब जी, दिल्ली तक हमने गाड़ी को ड्राइव कर दिया। मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ जी सर, तो मतलब यहाँ से मैं नैनीगढ़ तक जाऊँगा और यहाँ पे गाड़ी पलटा खा जाएगी और इस तरह से हो जाएगा। तो आप कह नहीं सकते किसी की भी मतलब ग्रह दशा कहीं भी किसी को ले सकती है। तो मेरे बोलने का तात्पर्य है कि अगर आप सोसाइटी में हैं जी और अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दे रखा है जी, तो कृपया करके उन लोगों के लिए आगे आइए जिनके लिए कोई नहीं है, जिनके पास कोई नहीं, जिनको जरूरत है आपको। कोई ज़रूरत है। आपको बेड सोर था, आपने ट्रीटमेंट कहाँ करवाया था उसका सर? सर मैंने कराया था अमनदीप में, अमनदीप, ये पठानकोट? पठानकोट में सर। और मेरा जो खर्चा आ गया था फिर पूरे इलाज का खर्चा जो मेरा 25-30 लाख का खर्चा था। अच्छा, मेरे फादर साहब की जो मतलब हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी वो तक बिक गई इसमें। बिक गई इस मामले में। तो मेरे बोले मतलब चलो जिनके हमारे पास ज़मीन थी हमने बेच के कर लिया। जिनके पास नहीं है वो कैसे करते होंगे। तो कई बार ये सोच के काफ़ी मन दुखी हो जाता है उनके लिए। और आप चलिए, आपने तो, हाँ ये सही बात है कि आपने जैसे वैसे कर लिया, लेकिन जिसके पास ज़मीन भी नहीं, पैसा भी नहीं है, उसके लिए सिस्टम या उसके लिए सोसाइटी ने क्या रास्ते निकाले हैं? ऐसा कुछ है कहीं हिमाचल में हमारे? नहीं सर, उसके लिए तो इनको या तो दौड़ना पड़ेगा दिल्ली के लिए, ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो एक चंडीगढ़ मोहाली तक जाएंगे। इससे नज़दीक अगर हिमाचल में अगर आप बात करेंगे हमारे विदन, हिमाचल कोई ऐसी चीज़ है नहीं। बट सर काफ़ी एक लॉन्ग टाइम हो गया है, हिमाचल में कुछ बहुत बड़े स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं मेडिकल तौर पे, पर मैं ये समझता हूँ एक स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया या फिर मस्कुलर डिस्ट्रफी वाले हो गए, इन लोगों के लिए इस क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी का या समाज का या फिर सिस्टम का। बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए ना सर कि हम सरकार की बात करते हैं, हाँ तो हम सरकारी हॉस्पिटल में कई बार मेरी जैसे कुछ छोटी मोटी दिक्कत आती है जैसे तो जाना पड़ता है, जी, तो आप मानेंगे नहीं सर वहाँ पे एक प्रॉपर व्हील चेयर नहीं मिलती। हाँ ये मैंने बहुत नोटिस किया है। व्हील चेयर मिलेगी तो उसकी एक टांग नहीं होगी। तो सर एक प्रॉपर व्हील चेयर नहीं मिलती, तो इट मीन सर क्या हॉस्पिटल वाले रियलाइज नहीं करते कि क्या कोई एक बेड रिडन पेशेंट या फिर एक हैंडीकैप पेशेंट भी हॉस्पिटल में आएगा। सही बात है सर। तो मतलब कि जो एक हैंडीकैप हो गया उसको सोसाइटी से आप ये मान लेते हैं कि इसको मरा ही मान लेते हैं सर एक तरह से कि ये मर ही चुका है। मतलब वो सिस्टम के बड़े लेवल तक तो हाँ बड़ी जी। दूर की बात है, वो एक छोटा सा और नीचे का डिपार्टमेंट ही फेल है। सबसे बड़ी दुख मन को उस टाइम बड़ा धक्का पहुंचा सर कि जब सरकार को वोट चाहिए ना हमसे, तो वो घर घर आके वोट ले रही है। घर आके वोट 5 आदमी आ रहे हैं घर में वोट डलवाने के लिए, 5 आदमी, बताइए। और उस टाइम वो है ना सर, कितनी कैसी कैसी बातें करते हैं। बड़ा उस टाइम दुख लगता है कि उस टाइम 5 आदमी वोट लेने के लिए तो आ रहे हैं, पर जब आप पे मुसीबत पड़ रही है, आपको जब ज़रूरत पड़ रही है ना तो आपको कोई एक आदमी नज़र नहीं आ रहा सरकार का आपके आसपास काम करने के लिए। जहाँ तक सर सेवाएं दे रखी हैं सरकार, मैं मानता हूँ सरकार ने कुछ पेंशन लगा रखी हैं, कुछ ये लगा रखा है, पर क्या सर सोचिए आप कि 3,000 प्रति माह में क्या आप आज के दिन टाइम में आके फुलफिल नहीं है कि एक मान लीजिए कि एक किसी फैमिली का एक मेन आदमी जो है पाइज हो गया, क्या वो फैमिली 3,000 में अपने बच्चों का, अपने
घर का या ऐसे पालन पोषण कर पाएगी सर? बच्चों का तो बहुत दूर की बात है एक्चुअली। वो अपने खुद का मेडिकल का खर्चा निकाल पाएगा? मेडिकल खर्चा नहीं निकाल पाएगा वो। मुझे सर उस चीज़ से बड़ी वो है कि मैं ये एक सोसाइटी वालों से अपील करना चाहूँगा अपने, जो हमारे आसपास लोग हैं जो समर्थ रखते हैं, कि कृपया करके ना, भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं सर। हाँ सर, ये एक चीज़ है। तन मन धन से दान दे रहे हैं सर। मैं रोज ही देख रहा हूँ कि मतलब बाबाओं को क्या नहीं दान जा रहा है ना। और कुछ हमारे जैसे आप लोग हैं सर, बुरा न मानेंगे, आप लोग हैं, आप लोग काम कर रहे हैं जी, आप लोग दान मांगेंगे किसी की भलाई के लिए, आपको दान लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली एक रीज़न ये भी है आज यहाँ बैठा हूँ मैं, हाँ जी, ताकि लोग सुने, इस चीज़ को समझें। जी सर। मेरी सर लोगों से ये गुजारिश है कि भगवान को पैसा की आवश्यकता नहीं, भगवान को आपकी आस्था की आवश्यकता है। भगवान को आस्था दीजिए, पैसा ज़रूरतमंद को दीजिए जिसको ज़रूरत है ना जी। चलो भगवान ने मुझे दिया, एक एजुकेशन हमने कर रखी थी तो उसके लिए हम आज चल रहे हैं अपना। मैं नहीं मानता भगवान का शुक्र अदा कि आज भगवान ने चाहे बेड पे रखा है तो उसका तब भी शुक्राना अदा करते हैं हम, कि किसी के आगे हमने अभी तक ऐसे नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, और यही विल पावर सबसे अच्छी बात, मजा आता बात है सर जी। कि मैं अपने बेटे की एजुकेशन भी करवा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, जो अपने छोटे मोटे खर्चे हैं वो भी कर रहा हूँ। नो डाउट सर, बड़े चीज़ों में फैमिली भी साथ है मेरे, पर कुछ चीज़ें जो मैं अपनी रूटीन को निकाल रहा हूँ, पर भगवान ने इतने, तो मेरी सिर्फ लोगों से इतना कहना है कि जो लोग मतलब अगर आप भगवान को दे रहे हैं या किसी के पास दे रहे हैं सर, तो आपको लग रहा है कि भगवान उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है। मेरा एक्चुअली इस मामले में ये मानना है कि आप जाके किसी भी धार्मिक स्थल पर चढ़ा तो देते हैं, नो डाउट कि आपके अंदर की एक आस्था है, बिल्कुल, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है कि उस पैसे का क्या हुआ, तो इसका मतलब आप काले धन में बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं जी। उसको। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ लोगों को कि आप दीजिए, हाँ, दीजिए, पर ये सोच के दीजिए कि क्या उस भगवान को आपके पैसे की आवश्यकता है, और क्या वो सही जगह पहुंचे हैं, है ना। पर आप ये देखिए ना, आपकी आंखों के सामने आपको नजर आ रहा है कि इस इंसान को जरूरत है, और उसको हम हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए क्यों नहीं आगे बढ़ के आ रहे हैं? क्या ये चीज आपको रोक रही है ऐसे? ये एक चीज सोचने पर भी समझ नहीं आती कि इंसान ऐसा क्यों है। पता नहीं सर, शायद भगवान से उनको डर है कुछ अपने कर्मों का किया हुआ। तो भगवान को रिश्वत चढ़ाई जा रही है। जिसको भगवान के लिए, भगवान को रिश्वत बैलेंस करने के लिए रिश्वत दे जा रही है कि सर मैं कर तो रहा हूँ कर्म पीछे काले, तुम ये ले लो बस, उसको वाइट कर दो। ये एक बड़े बड़े तो बड़े पॉइंट है आपका। मुझे नहीं लगता यार, वह भगवान तो वाइट, भगवान ब्लैक को वाइट नहीं करेगा। भगवान, कर्म एक ऐसी चीज है सर जो आपने कर दिया, तुम जो मर्जी करो, भगवान तुम्हें माफ करेगा, कर्म कभी माफ नहीं करेगा। मैं आज इस हालत में यहाँ बैठा हूँ, शायद मेरा कोई कर्म है, चाहे मैं अभी भगवान भोलेनाथ का भगत हूँ बैठा हुआ कुछ भक्ति की, पर मेरा कोई कर्म है जो मुझे यहाँ लेके बैठा हुआ है इस तरह से। मैं भगवान को दोष नहीं दे सकता इसके लिए, और ना मैं कभी दूंगा जी। क्योंकि भगवान ने मुझे फिर जिंदगी बख्श दी। इतने एक्सीडेंट करवाने के बाद मेरे साथ वाले 2 एक्सपायर हो गए, उस एक्सीडेंट में से इतनी इंजरी लेके मैं फिर भी जिंदा वापस आया। सॉरी, उसमें आपके वाइफ एक्सपायर हुए थे सर वो उनकी अपनी जितनी अवधि थी उन्होंने पूरी की जिंदगी में, आगे जितना साथ था निभाया। बट ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको कम बैक करना, अपने आप को उस माहौल से निकालना। मैं इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहता, करना बट नहीं सर, नहीं वो मुद्दे नहीं है। देखिए वो धर्मपत्नी है, वो आज चली भी गई हैं तब भी हैं, हमने उनको जाने नहीं दिया। यहाँ से तो नहीं जा सकती हैं। जी। शरीर चला गया, वो चला गया, कोई बात नहीं। शरीर तो आपका भी जाना है, मेरे भी जाना है, सबका जाना है सर। प्यार तो ना दिल से, आपके दिल से आपकी घरवाली के लिए प्यार चला जाएगा? वो कैसे जाएगा सर, वो नहीं जाएगा। या आज की डेट में अगर मैं इस हालत में, क्या मेरी घरवाली के दिल से प्यार चला जाता मेरे लिए? नहीं जाता सर। मेरी बेटी की है, क्या बेटी के लिए प्यार चला गया? नहीं गया। बेटी का शरीर गया है, वो शरीर किसी और को मिल जाएगा, आत्मा कहीं और चले। प्यार अपनी जगह सर, प्यार आत्मा से है, आत्मा से लिंक रखिए सर। हम लोग इसको लेके बैठ जाएंगे कि शरीर शरीर, पर शरीर है नहीं कुछ भी। जिस लेवल इससे इसकी बाउंडिंग में मत बंधिए, मैं ये आपको बस ये कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, है ना, जो हम मेन बंधे चीज़ हुए है, हैं यहाँ सब। से चलो, हम सब बंधे हुए हैं इस चीज़ में। यहाँ से चलो, इसको इतना खुल के रखो ना। कहने का मतलब ये है कि हम चाहे शरीर से जितने मर्जी दिव्यांग हो जाएं, बिल्कुल। लेकिन जब तक आप दिमाग से दिव्यांग नहीं हो, आप दिमाग से ना दिव्यांग है। बट मोस्ट ऑफ पीपल जो बेचारे बिस्तर पर हैं वो दिमाग से। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। मैं उन्हें कोई दोष नहीं देता, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ सर सिचुएशन ऐसी बहुत बुरी होती हैं, और लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई बात करने वाला हो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बोलता हूँ सर, छोड़ दो सबके साथ, कोई चक्कर नहीं है।
उसका हाथ पकड़ लो। उसका हाथ पकड़ लो, तुम्हें कहीं ना कहीं उठा के ले जाएगा। दुनिया वालों के आगे तुम उसका हाथ पे रखोगे ना, अपना हाथ रख दोगे ना, दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर, हाँ मैं मानता हूँ सर कि हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इतना कुछ हो जाए ज़िंदगी में और फिर वो भगवान पे विश्वास करे। भगवान को गालियाँ भी दे दी हैं। मैंने अपनी एक 11 दिन की बेटी खोई। अच्छा। वो बड़ी पहले की बात है सर। तो 11 दिन की बेटी, मतलब 11 दिन डिलीवरी हुई ऐसी, मतलब वाइफ उसको मतलब जस्ट फीड करके बाहर आई सुला के, हाँ। तो वो उसके मुंह पे रजाई आ गई वो ना, ओह गॉड। और वो पता नहीं कुछ एकदम से बुखार था, पता नहीं क्या था, नाक से ब्लीडिंग सी हो गई थी जब उसको देखा तो। सो सर उस टाइम पे कुछ ऐसा परिस्थिति है ना सर, उस टाइम दे दी, भगवान को गालियाँ दे दी। अब जब एक डेड बॉडी बच्चे की हाथ में लेके आप हॉस्पिटल तक दौड़ रहे हैं ऐसी है तो फिर वो फिर बड़ा कुछ और सा मन हो जाता है। तो इसलिए मैं लोगों को दोष देता, परिस्थितियाँ लोगों की ऐसी होती हैं कि भगवान पे विश्वास उस टाइम उठ जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए मैं से सर गुजर रहे हैं। ये सोचता हूँ कि लोगों को, ऐसे लोगों को अगर कहीं पे एक ऐसा माहौल मिल जाए ना, पारिवारिक कुछ इस तरह से कि उनको अपनी बात कहने का, अपना दुख कहने का मौका मिल जाए। बहुत से लोग सर नहीं कह पा रहे। खैर उन्हीं के लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि नहीं, फिर जी आप मुझे बहुत ही अच्छा लगा जी जब आपने मुझे ये बात बताई ना कि आप उन लोगों को सिर्फ अपने इलाज नहीं कराना चाहते, पर आप उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि आप कुछ करिए समाज के लिए, जीने का तरीका दे रहे हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, पैसा सब कुछ हील नहीं कर पाएगा। हाँ ये बात सही है, पैसा नहीं कर पैसा जख्मों को हील कर देगा आपका जी। पैसा आपके बॉडी पार्ट्स दे देगा पैसा, पर सर जो मेंटल है ना सर, मेंटल स्टेटस जो है ना लोग आदमी का, वो एक आदमी एक सोसाइटी में एक 4 लोगों में बैठ के उस चीज़ को डेवलप कर सकता है। चलिए खैर, हो सकता है आपकी आवाज़ सुनकर कोई सामने आए, चाहे सिस्टम आए चाहे लोग आए। नहीं सर, मेरी तो देखो गुजारिश है लोगों से जी कि जितना बढ़ चढ़ के हो सके ना लोगों के लिए आगे आए, अपने साथ वाले लोगों के लिए आगे आए। जो सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं रह गया, और जो अपने बेचारे ज़िंदगी के मतलब उन पलों में कि पता नहीं किस तरह जी रहे हैं, हमने उसको होना कुछ और चाहिए था और है किसी और चीज़ में आ गए, तो उनके लिए कुछ करें, काफ़ी खुशी होगी हमें भी। Anyway, sir, thank you so much and thanks to all of you। मेरी आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है और इसी के लिए ग्राउंड लेवल पे हम हर जगह घूम रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एक बेड रिडन क्या, हर वो पेशेंट, हर वो इंसान जो किसी बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, ज़रूरी नहीं है सर कि वो इंसान बुरा है, उसकी सिचुएशन बुरी है। हम चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को समझें और उन्हीं चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा घर बनाने की जिसमें ऐसे लोगों को हम लेके आएँ जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो चुके हैं सिर्फ एक इंसिडेंट के कारण। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप सभी साथ ज़रूर दें हमेशा, और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।